हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर ड्रामा के एपिसोड 18 में हम देखते हैं मोमो बाहर आकर गोई को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दौड़कर जाकर गोई को हक करती है। और इधर गोई तो जिगोन को देखकर ही गुस्सा हो जाता है और जेलस भी फील करता है। फिर मोमो गोई से पूछती है, बिना मैसेज का जवाब दिया ही तुम यहाँ आ गए? फिर गोई कहता है, मेरा फोन खराब था। फिर वो दोनों जब रास्ते से चल रहे थे तब मोमो गोई से कहती है, आगे भी तुम मुझे ऐसे ही लेने आया करोगे ना? फिर गोई कहता है हाँ। फिर मोमो कहती है, अगर ठंड, बारिश, आंधी या तूफान आ गया तो? जिस पर गोई कहता है, तब भी मैं आऊंगा। फिर मोमो देखती है कि गोई की मूड बहुत खराब है, इसलिए मोमो गोई से पूछती है, क्या हुआ है तुम्हें? फिर गोई कहता है, वो जो तुम्हारा कलीग है ना, तुम्हारे काफी करीब है, पता नहीं क्यों वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर मोमो गोई को चिढ़ाने के लिए कहती है, वो बुरा नहीं है, हम साथ में लंच भी करते हैं। फिर मोमो गोई की गाल पर हाथ देकर कहती है, तुम्हें जलन हो रही है। और तभी गोई रास्ते में मोमो को किस कर देता है और अचानक से रास्ते में गोई किस करने की वजह से मोमो थोड़ी देर शॉक्ड रह जाती है। फिर मोमो गोई की हाथ पकड़कर कहती है, मुझे राइस नूडल खाना है। और ये सुनकर गोई कहता है, नहीं खाना, बदबू आती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि घर आने के बाद गोई अपने हाथों से मोमो को राइस नूडल बना कर देता है और अपने लिए दूसरी नूडल बनाता है। फिर वो दोनों एक साथ बैठकर नूडल्स खा रहे थे और फिर गोई देखता है कि मोमो एकदम से चुप हो गई थी और इसलिए गोई मोमो से पूछता है, क्या हुआ? फिर मोमो कहती है, तुमने कहा था कि राइस नूडल से बदबू आती है। फिर गोई स्माइल करके कहता है, अब नहीं आती। और ये सुनकर मोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर कहती है, अच्छा अगर बदबू नहीं आती तो लो इसे ट्राई करके देखो, बहुत टेस्टी है। थोड़ी बदबू आती है पर टेस्टी है। और ये सुनकर गोई कहता है, नहीं तुम आराम से खाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि गोई बेलकनी में खड़ा हुआ था और फिर मोमो गोई को चाय लाकर देती है। फिर गोई कहता है, बर्तन साफ करने के लिए शुक्रिया। जिस पर मोमो कहती है, राइस नूडल बनाने के लिए शुक्रिया। फिर वो दोनों चाय पीते पीते बातें कर रहे थे और बातों बातों में गोई अपने डैड के बारे में बताता है और कहता है, मेरे पापा एक आर्टिस्ट थे, मैं बचपन में उनके साथ जाया करता था। फिर मोमो कहती है, मेरी मॉम ने बताया था तुम्हें तुम्हारे पापा नहीं पाला। फिर गोई कहता है, कभी कभी वो बोतलें जड़ा करते थे, वो भी दोपहर तक बिना कुछ बोले, और मुझे भी बोलने नहीं देते थे, तो मैं वहाँ किताबें पढ़ा करता था। और ये सुनकर मोमो गोई की टांग खींचकर कहती है, इसलिए मेरी मॉम हमेशा शिकायत करती थी कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें अनोखा बना दिया। और ये सुनकर गोई कहता है, क्या मैं तुम्हें अनोखा लगता हूँ? फिर मोमो कहती है, हाँ थोड़ा सा, पर तुम अच्छे हो। फिर मोमो बातों बातों में विंटर हॉलिडे के बारे में बताती है और ये सुनकर गोई कहता है, क्या तुम घर जा रही हो? फिर मोमो कहती है, हाँ न्यू ईयर पर तो जाना ही पड़ेगा। और ये सुनकर गोई एकदम से सैड हो जाता है। फिर मोमो गोई से पूछती है, क्या तुम नहीं जाओगे? जिस पर गोई कहता है, अगर तुम जा रही हो तो मैं यहाँ क्या करूँगा? फिर मोमो गोई को उदास देकर कहती है, मैं घर से जल्दी वापस आ जाऊंगी। और ये सुनकर गोई पूछता है, कब तक और कितनी जल्दी ये बताओ, क्योंकि अब गोई मोमो के बिना एक पल भी नहीं रह पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो और गोई घर जाने के लिए एयरपोर्ट आए हुए थे। फिर मोमो गोई को उदास देखकर कहती है, अब ऐसे दुखी तो मत हो ना। जिस पर गोई जवाब देता है, तो फिर क्या हो? फिर मोमो कहती है, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और ये सुनकर गोई कहता है, ये बताओ कितनी जल्दी आओगी? फिर मोमो कहती है, न्यू ईयर के बाद मैं यूं गई और यूं आई, देखना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर गोई कहता है, टाइम हो गया है, अब हमें जाना चाहिए। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और बहुत सैड लग रहे थे। फिर वो दोनों जाने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे को पीछे मोड़ मोड़ कर देख रहे थे, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाना चाहते। फिर मोमो गोई की मूड ठीक करने के लिए गोई को आवाज लगाती है और फिर फ्लाइंग किस देती है। और फिर हम देखते हैं कि फिर गोई की मूड थोड़ा सा ठीक हो जाता है। फिर मोमो बस पे चढ़ती है और फिर गोई को फोन करती है। फिर गोई कहता है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना, मैं अपना फोन ऑफ करने जा रहा हूँ। फिर मोमो कहती है, ठीक है, और फिर फोन रख देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो घर पहुंच चुकी थी और फिर गोई को मैसेज करती है, लेकिन गोई रिप्लाई ना देने से मोमो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, ये प्लेन कितने स्लो है, कहाँ हो तुम, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो?
फिर मोमो का छोटा भाई मोमो को खाना खाने के लिए बुलाने आता है और फिर मोमो अपने फैमिली के साथ डिनर कर रही थी और तब गोए मैसेज करता है कि मैं घर पहुंच गया और अब पेरेंट्स के साथ डिनर करने जा रहा हूँ। और गोए की मैसेज देखकर मोमो के फेस पर अलग ही स्माइल आ जाती है। फिर मोमो डिनर की फोटो खींचकर गोए को भेजती है और खाना छोड़कर बस गोए को मैसेज कर रही थी और बहुत खुश दिखाई दे रही थी। और मोमो को ऐसे खुश होकर बातें करते हुए देखकर मॉम और डैड को बहुत अजीब लगता है और वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि मोमो किसके साथ बातें कर रही है। इसलिए डैड चुपके से मैसेज देखने की कोशिश करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुआई और उसके डैड काम में बिजी थे। फिर मॉम कहती है अब बंद भी करो, पहले खाना खा लो। फिर वो लोग खाना खाने बैठते हैं और मॉम गुआई से कहती है टाइम से खाना खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अपने डैड की आदतें मत सीखो, वो काम के समय सब कुछ भूल जाते हैं। वैसे भी तुम्हें हाइपोग्लाइकेमिया है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए बेटा। मैं तो बस यही सोचती रहती हूँ कि कब कोई तुम्हारी परवाह करेगा। और तभी बीच में ही डैड मॉम को टोक देता है और कहता है बस हो गया, अब बंद भी करो। गोए रिसर्च में बिजी रहता है, इन सब के लिए उसके पास टाइम नहीं है। बस बच्चों और शादी करने की बातें करती रहती हो तुम हमेशा, हमें कुछ और भी सोचना चाहिए। और फिर डैड ने बोलना शुरू ही किया था कि तभी मॉम डैड को बीच में ही रोक देती है और कहती है बस कीजिए, बहुत हुआ प्रोफेसर। आप जानते हैं ना ये फैमिली डिनर है, आपको अपना ये ज्ञान देना बंद कर देना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गोई मोमो को वीडियो कॉल करता है और वीडियो कॉल देखकर ही मोमो डर जाती है और कहती है अरे बाप रे वीडियो कॉल। फिर मोमो कॉल तो उठाती है लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाती और ये देखकर गोई कहता है तुम मुझे देख रही हो और मैं तुम्हें नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है। और फिर मोमो बात को घुमाकर कहती है मैं इतनी सुंदर हूँ कि तुम्हारा स्क्रीन न खराब हो जाए। मैंने अभी जो कपड़े पहने हैं ना उसमें मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। और तभी मोमो की मॉम आती है और कहती है मैं कपड़े धो रही हूँ, कोई कपड़े है क्या? फिर मोमो कहती है नहीं। और ये सुनकर मॉम कहती है अरे अपनी पैंट तो देखो, हफ्ते से यही पहन रखी है, अरे इसे धोने के लिए दे दो, कितनी बदबू आ रही है। और अपने बाल तो देखो कितने चुपचुपे हैं, अरे मक्खी भी फिसल जाएगी, जल्दी जाओ और अच्छे से नहा लो। अब तुम बड़ी हो गई हो मोमो, अब तो सुधर जाओ। और मॉम की बातें सुनकर मोमो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करती है क्योंकि मॉम ने गोई के सामने उसकी इज्जत की फालूदा जो कर दिया है। और फिर गोई मॉम की बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है झूठ छुपा नहीं पाती तो बोलती क्यों हो। और फिर मोमो शर्म के मारे फोन काट देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गोई अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। फिर गोई को प्रॉन खाते हुए देखकर मॉम कहती है मुझे लगता है कि शायद तुम्हें प्रॉन से एलर्जी है, क्योंकि पिछली बार जब हम सीटू के साथ डिनर कर रहे थे तब तुमने कहा था कि तुम्हें प्रॉन से एलर्जी है। और ये सुनकर डैड पूछता है कि ये सीटू कौन है। फिर मॉम कहती है मेरी फ्रेंड की बेटी है, वो भी गोई के साथ ही रहती है और गोई एक लड़की के साथ रहता है। ये सुनकर डैड भड़क जाता है और कहता है मुझे क्यों नहीं बताया। फिर मॉम कहती है अच्छा अब हर दिन टूटी बोतल, टैंक और जार में बिजी रहते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा। और फिर डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि डैड को लगता है कि इससे गोई के फ्यूचर में असर पड़ेगा। फिर मॉम मोमो की बहुत तारीफ करती है और कहती है मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसे कि सीटू गोई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ये सुनकर डैड गुस्सा होकर कहता है ये गोई के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है और वो तो गोई के गर्लफ्रेंड भी नहीं है। फिर गोई कहता है हाँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये सुनकर मॉम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है लेकिन डैड को बहुत ही ज्यादा शौक लग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो अपने फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही थी और पटाखे फोड़ रही थी और मोमो काफी खुश दिखाई दे रही थी। फिर मोमो गोए को फोन करके पटाखों की आवाज सुनाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गोई जब अपने डैड के साथ कार में थे तब आसमान में पटाखे देखकर गोई मोमो को बहुत मिस कर रहा था और कह रहा था काश सीटोमो अभी मेरे साथ होती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि छुट्टी खत्म होने के बाद मोमो वापस आती है और गोई के लिए बस स्टैंड पर वेट कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि गोई मोमो को स्केटबोर्ड पर लेने आता है और गोई स्केटिंग कर रहा है। ये देखकर मोमो गोई को बस देखते ही रह जाती है। फिर मोमो गोई से पूछती है इतनी जल्दी से चलाना कैसे सीख गए, जिस पर गोई स्माइल करके कहता है टैलेंटेड हूँ मैं।
लेकिन असल में बात तो कुछ और ही थी। गुई को स्केटिंग सीखने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े थे, क्योंकि गुई स्केटिंग सीखने के लिए हर दिन प्रैक्टिस करता था ताकि मोमो को खुश कर सके। फिर गुई मोमो का सामान उठाता है और दोनों घर के तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में गुई एक कपल को देखता है और वो लड़का अपने गर्लफ्रेंड से कहता है, बैग मैंने पकड़ रखा है, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, अच्छा लगता है। और गुई ये सुन लेता है। इसके बाद वो दोनों घर आते हैं और फिर गुई मोमो के हाथ पकड़ कर कहता है, मैं सामान उठा लूंगा, बस तुम मेरा हाथ पकड़े रहो। रोमांटिक लगता है। और गुई की बातें सुनकर मोमो चौंक जाती है और कहती है, ये सब कहाँ से सीखा तुमने? क्योंकि वो दोनों बहुत दिनों बाद मिल रहे थे, इसलिए मोमो गुई से कहती है, गुई मुझे हग नहीं करोगे क्या? फिर वो दोनों हग करते हैं और मोमो गुई से कहती है, गुई तुम बहुत रोमांटिक हो। फिर गुई मोमो से कहता है, मोमो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुई लैब आता है। फिर जाओली गुई से कहता है, गुई तुम्हें जर्मनी नहीं जाना चाहिए, तुम तो अभी प्यार में हो ना, तो तुम्हारे पास टाइम कहाँ होगा। तभी वहाँ पर सीनियर लू आती है। फिर जाओली सीनियर लू को अपनी लैब रिपोर्ट दिखाने लगता है। फिर सीनियर लू कहती है, मैंने तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स देखी है, गुई की रिपोर्ट तुमसे अच्छी है, तुम्हें अपनी रिपोर्ट्स के ऊपर काम करना चाहिए। और ये सुनकर जाओली को शौक लग जाता है। फिर जाओली प्रोफेसर से पूछता है, प्रोफेसर क्या गुई की रिपोर्ट मुझसे अच्छी है क्या? और जाओली की बातें सुनकर प्रोफेसर और यूइन काम करने का नाटक करने लगते हैं और फिर जाओली गुई को गुस्से से घूरने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो ऑफिस में थी। फिर मिस लीना मोमो और जियर से कहती है, अगले वीकेंड से पहले मुझे 2 प्रपोजल सबमिट कर देना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सीनियर लू और प्रोफेसर आपस में बातें कर रहे थे और सीनियर की बातों से हमें पता चलता है कि सीनियर लू जाओली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। फिर सीनियर लू कहती है, गुई का लेवल बहुत ऊपर है, तो उसे एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर प्रोफेसर कहता है, वो दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत एक्साइटेड है, तो ये सब उनके फायदे के लिए ही है। फिर सीनियर लू कहती है, पर इस पेपर में सॉल्व करने के लिए बस मैथ्स के ही क्वेश्चन है, ये जाओली के लिए अच्छा है क्योंकि वो मैथ्स का स्टूडेंट है। और ये सुनकर प्रोफेसर कहता है, तो फिर तुम अब तक गुई को समझ ही नहीं पाई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुई लैब में अपना गैजेट लेने आता है। फिर यूइन गुई से कहती है, जब मैं तुम्हारे घर आई थी तब तो तुम दोनों में प्यार नहीं था, तो ये सब कब हुआ? फिर गुई कहता है, मैं पहले से ही मोमो को लाइक करता हूँ। और तभी वहाँ पर जाओली आता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? सीनियर क्या तुम गुई को टिप्स दे रही हो क्या? और ये सुनकर यूइन कहती है, तुम्हें लगता है इस चीज की जरूरत है? फिर जाओली कहता है, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर यूइन कहती है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही थी, मैं अब निकलती हूँ, तुम दरवाजा बंद करना मत भूलना। और फिर यूइन वहाँ से चली जाती है। फिर जाओली गुई से पूछता है, गुई ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या पूछ रही थी? सभी को तुम्हारी गर्लफ्रेंड की इतनी चिंता क्यों है? वो मेरी परवाह क्यों नहीं करते? हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी का सेमिनार मुझे खाने नहीं देता, सोने नहीं देता, और तुम कैसे हो? फिर गुई कहता है, ठीक हूँ। और फिर गुई जाते जाते कहता है, मैं जा रहा हूँ, तुम दरवाजा बंद करना मत भूलना। और ये सुनकर जाओली कहता है, आज सब लोग मुझे दरवाजे की याद क्यों दिला रहे हैं? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुई लाइट बंद करके मोमो को वो गैजेट दिखाता है और कहता है, इसे मैंने अपने हाथ से बनाया है, अब अंदर में तुम्हें डर नहीं लगेगा। ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है और मैं इसमें बाद में अपडेट भी करूंगा। और ये सुनकर मोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो अपने रूम में बैठकर काम कर रही थी और इधर गुई लिविंग रूम में बैठकर अपने आप से कहता है, ये पूरी रात आज कमरे में ही है, क्या कर रही है ये? फिर गुई मोमो को आवाज देकर कहता है, मोमो तुम टीवी देखना चाहोगी क्या? फिर मोमो कहती है, नहीं मैं काम कर रही हूँ। और ये सुनकर गुई कहता है, ये लिविंग रूम में बैठकर भी तो अपना काम कर सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो गुई के रूम में आती है और गुई से हेल्प मांगती है। फिर गुई कहता है, तुम मेरे बेड पे बैठ के वेट करो। और ये सुनकर मोमो कहती है, जब हो जाए तो तुम मुझे बता देना, मैं अपने कमरे में वेट करती हूँ। और ये सुनकर गुई स्माइल करके कहता है, क्यों डर लग रहा है तुम्हें?
फिर मोमो कहती है मुझे क्यों डर लगेगा, और ये सुनकर गुई कहता है तो फिर तुम यहाँ क्यों नहीं बैठ सकती हो। फिर मोमो गुई के बेड पर बैठ जाती है और फिर गुई काम करने लग जाता है। फिर बहुत देर तक इंतजार करने के बाद मोमो को नींद आ जाती है और फिर मोमो गुई से कहती है गुई काम हो जाए तो बता देना, मुझे जगाना मत भूलना। और फिर मोमो सो जाती है और यहीं पे एपिसोड 18 खत्म हो जाते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।